सर लोग अक्सर सोचते हैं कि ये फील्ड लग्जरी होटल्स या लग्जरी इवेंट्स तक ही सीमित है। जी ऐसा कुछ है या इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन. Once you are in this field, you can actually chart your territory the way you want it to be. पहले तो ये समझना पड़ेगा कि whether you want to be a wine expert, you want to be a whiskey expert, you want to be a beer expert, or you want to be the trade of all, jack of all trades. तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं. दूसरा, यू कैन गो इनटू एजुकेशन, यू कैन गो इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यू कैन वर्क विद ब्रांड्स बिकॉज ब्रांड्स लुक फॉर ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पीपल who have a little bit of work experience. उसके बाद होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से look out for trainers and educators. You can be a visiting faculty. You can start your own institute, right? You can start delivering your own courses, or you can become the trainer of the courses which are already being done across the world, which have a name and a reputation. आप उनका डिलीवरी शुरू कर सकते हैं इंडिया में. इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. डिपेंड करता है कि कलर्स तो सर वही वही बेसिक कलर्स जो हैं वो हैं. अब पेंटर के ऊपर है कि वो उससे मास्टरपीस क्रिएट करता है या अपने आप को वहीं सीमित रखता है प्राइमरी कलर्स पैलेट के ऊपर. सो स्काई इज द लिमिट. वाइन मेकर्स आर रियली हाईली पेड बिकॉज दे डिसाइड व्हाट द टेस्ट इज गोइंग टू बी. अब आता है द फ्रंट ऑफ द हाउस. ये हो गया बैक ऑफ द हाउस. फ्रंट ऑफ द हाउस यू कैन बिकम अ सोमेलियर, बट बिफोर यू बिकम अ सोमेलियर बिकम अ ट्रेनी सोमेलियर. आप ट्रेनी सोमेलियर से सोमेलियर बनेंगे, देन यू बिकम द वाइन डायरेक्टर. एंड in India also, good hotels, they employ a person who is wine educated. Okay, it's not just a food and beverage manager. For example, the hotel where we are standing right now, the Lalit New Delhi Barakamba Road, थैंक्स टू they have a corporate sommelier who is from France, which will invite him shortly. वाओ ऑसम। Yes, आपसे बात करने के लिए, समझने के लिए कि उनका क्या रोल है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है. एंड स्काई इज द लिमिट. यू नो, यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड. ये ऐसी क्वालिफिकेशन है, कहते हैं ना हुनर से रोजगार, जो अपने हम प्रमोट करते हैं. दिस इज अ हुनर. स्किल्स पे बिल्स, एंड दिस स्किल लिटरली पेज योर बिल्स. आप एक चलती फिरती दुकान है. All you have to do is open your laptop and your phone, and your office is there. You can literally work from anywhere across the world. वेलकम टू करियर की बात, सौरभ के साथ। आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाइन टेस्टिंग, विस्की ब्लेंडिंग, अल्कोहल मेकिंग और ग्लोबल स्पिरिट्स। हमारे साथ हैं एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिस्टर गुरजीत सिंह बेरी। गुरजीत का वाइन से रिश्ता सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है। वो एक सर्टिफाइड WSET लेवल 4 डिप्लोमा होल्डर हैं। 2015 से डीकेंटर एशिया वाइन अवार्ड्स के रिस्पेक्टेड जज भी हैं। सोचो, एक तरफ देसी रूट्स और दूसरी तरफ अंग्रेजों वाली एजुकेशन और ग्लोब ट्रॉटिंग एक्सपीरियंस। बस वही है गुरजीत का फ्लेवरफुल कॉम्बो। उनकी ऑब्सेशन न्यूजीलैंड पिनो नोया और एक जूसी रैक ऑफ लैम्ब इतना आइकॉनिक जोड़ी है कि लोग कहते हैं गुरजीत ने हाँ कर दी तो वाइन वर्ल्ड में बात बन गई। जब वो किसी वाइन की बॉडी और बुके को डीकोड नहीं कर रहे होते तो उन्हें ब्लॉगिंग, कंट्री साइड में साइकिलिंग, बैडमिंटन या एक क्रिस्प चिल्ड IPA के साथ अनवाइंड करते हुए पकड़ा जा सकता है। गुरजीत सिर्फ वाइन पढ़ाते नहीं हैं, वो वाइब बनाते हैं। फाउंडर हैं वेरी गुड वाइन और माहौल इंडिया के। और गुरजीत चिल करने के लिए कभी कभी काम भी कर लेते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू गुरजीत सिंह बेरी। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर बैरी का. सर, थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन सौरभ जी. Honestly, I feel like saying even I want to meet the man जिसको अभी आपने इंट्रोड्यूस करा. I'm all yours. So really honored to be here and नमस्कार to your audience. मेरा नाम गुरजीत बैरी है और मैं एक सोमेलियर हूँ. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैं एक वाइन वेटर हूँ. बट जैसे जैसे चर्चा करेंगे हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही, हमने क्या करा, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और क्या क्या मोमेंट्स थे जिन्होंने मोल्ड करा हमें यहाँ खड़ा करने में. सो रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई seniors who have come before me on your show. As also in the industry, हम हमेशा हमसे जो पहले आए हैं उनके कंधों पे खड़े होकर आगे बढ़ते हैं. So before we start, I would like to say thank you to everyone involved and also to our cameraman and you sir for this platform. I'm all yours. जी. गुरजीत सर, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ब्रदर, जर्नी शुरू होने के लिए we need to take you back to our growing up days.
So when we were growing up, alcohol was like complete no-no, middle class family. तो मुझे अल्कोहल से इतनी नफरत थी उस टाइम पे, अगर किसी ने मुझे बताया होता कि आई विल बी टीचिंग पीपल हाउ टू अप्रिशिएट देयर ड्रिंक्स, मैं जोर जोर से हंसता, या समझ नहीं सकता. सो कॉलेज हुआ, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, टॉपर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टार. तो पता था कि भाई ये लड़का तो कुछ बन के दिखाएगा, लेकिन एडमिशन कहीं हुआ नहीं मेडिकल में. और आई फील सॉरी फॉर ऑल द रैट्स हु गेव अप देयर लाइफ. I still didn't become a doctor, so I became an alcoholic instead. I'm joking. So हो नहीं पाया अपना मेडिकल में, and I didn't want to waste a chance 1 year of my life preparing again, to be honest. और मेरा हुआ था एडमिशन बी फार्मा में, सो बैचलर ऑफ फार्मेसी. एंड साथ में ही बड़े भाई साहब थे जयपुर IHM में. तो उनको देख के जब भी उनकी छुट्टियां होती थी, तो ऑल्दो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, बट कभी कभी अपनी किताबें लेके आते थे. और किताबों में व्हाट यूज्ड टू फैसिनेट मी वाज कि डिफरेंस क्या है वाइन, विस्की, वोडका, रम, जिन, ब्रांडी में. मजे की बात यह है कि इसमें ये फ्लेवर कहाँ से आते हैं, मतलब कोई डालता है क्या? तो उसको क्यूरोसिटी थी, तो कहते हैं ना क्यूरोसिटी किल्ड द कैट. अब हुआ क्या कि मुझे बहुत डांट पड़ती थी अपने बड़े भाई से कि नहीं ये इसमें नहीं आना तुमने. और होता है ना, जितना आप उसे दूर रखना चाहते हैं किसी को, उतना उसमें गुस्सा चला जाता है. आई यूज्ड टू स्टडी हिज बुक्स अपार्ट फ्रॉम माय बुक्स. और पढ़ते रहे, इंटरेस्ट काफ़ी आया. बट देन जब कुछ ऐसा मुकाम आया कि लगता था कि यार अब तो मेडिकल में कुछ ब्राइट फ्यूचर है नहीं, तो काम करते हैं, आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय ईयर. फिर हमने होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम भी दे दिया. अब होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम जब दिया तो क्लियर भी हो गया भगवान की कृपा से. और उसके बाद इंटरव्यू में दे वर सो इम्प्रेस्ड विद माय इंटरव्यू, दे आस्क्ड मी, लिटरली आस्क्ड मी कि विच कॉलेज डू यू वांट टू गो टू, एंड आई सेड दिल्ली वाज द बेस्ट. आई सेड दिल्ली. बस यूं समझे निकल गया दिल्ली मुंह से. जा तो कहीं भी सकते थे. पूसा. So it's considered IHM Pusa. So it's considered one of the best colleges in not in the world and in Asia at least. And हमारे यहाँ एक कहावत है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, all you have to say hey Pusa, और जवाब आपको उस कोने से जरूर आएगा. तो Pusaites are everywhere, and we have a very strong alumni, and I feel really proud that I could spend 3 years of my life there. तो जब सर पानी चढ़ता है पूसा का, तो फिर बंदा चमकता ही है. यू हैव नो अदर ऑप्शन. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई कॉलेज. सो वी वेंट देयर, ट्रेनिंग वगैरह हुई. तो ट्रेनिंग में भी मेरा इंटरेस्ट वाइन में था. डिड ट्रेनिंग फ्रॉम द ओबरॉय न्यू दिल्ली. और उसके बाद थोड़ा सा सर बड़ा हो जाता है कि यार हियर कम्स द जनरल मैनेजर ऑफ अ होटल. अब कैंपस इंटरव्यू हुए और पता चला भाई यहाँ तो वेटर की नौकरी भी नहीं लग रही. अब क्या करें? फिर बाय गॉड्स ग्रेस वी गॉट सेलेक्टेड एज एन ऑपरेशन ट्रेनी एट ग्रैंड हायत दिल्ली, बसंत कुंज, व्हेन इट यूज्ड टू बी द ग्रैंड हायत दिल्ली. तो वहाँ पे काम करा सर. और उसके बाद मतलब लंबी लंबी शिफ्टें होती थी. आने का टाइम, जाने का टाइम नहीं, जैसे होता है यूजुअली. देन व्हाट आई वांटेड कि यार आई वाज द ओनली वन हु वाज वर्किंग इन दैट रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट कॉल्ड कैरवे एट दैट टाइम. सीमा मदान यूज्ड टू बी माय मैनेजर, एंड आई यूज्ड टू गो टू ब्रिक्स रेस्टोरेंट, जो कि यूरोपियन रेस्टोरेंट था. उनका एक अंडरग्राउंड सेलर था लकाब, उसमें बैठ के मुझे शौक था वाइन बुक पढ़ने का. बिकॉज उस टाइम पे गूगल का भी इतना टाइम नहीं था कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो ईजिली. और वर्ल्ड वाइन एनसाइक्लोपीडिया थी ह्यू जॉनसन की, मैं वो पढ़ा करता था. और जितने भी थे स्टूवर्ड्स, स्टाफ ऑफ ब्रिक्स, सब डांट खाते थे. उनके मैनेजर से कुशाग्र जी थे कि सीखो, इससे कुछ सीखो, ये देखो ये वहाँ से आके शिफ्ट जल्दी आके अपनी किताबें पढ़ता है और आपको देखो आप नहीं पढ़ रहे. तो एनीवेज, तो इंटरेस्ट था सर. द इंटरेस्ट वाज नॉट द ड्रिंकिंग पार्ट, द इंटरेस्ट वाज टू, द क्यूरियोसिटी वाज देयर टू लर्न कि ये कहाँ से. एंड देन आई मूव्ड अब्रॉड, अबाउट इन क्रूज शिप्स. आई ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. तो वहाँ पे हमने वाइन सीखी, अपॉर्चुनिटीज़ मिली. और उसके बाद देन आई वेंट टू लंदन, वहाँ पे पढ़ाई करी हमने 5 साल. एंड देन आई वर्क देयर एज वेल. और धीरे धीरे करके देन वी 2008 वी केम बैक टू इंडिया. और इंडिया में फिर हमने एक छोटा सा सेटअप करा. और उसके बाद फिर मैं जाता रहा लंदन पढ़ाई करने के लिए. सो इट टुक्स मी लाइक 7 trips टू लंदन टू फिनिश माय डिप्लोमा, और फाइनली वी डिड इट. तो आपके टाइम पे अवेयरनेस और एक्सपोजर कितना था? मतलब जी आज तो चलो यूट्यूब की दुनिया में या आप जी. गूगल पे टाइप करो तो आ जाता है, जी बट उस समय तो ये सब था नहीं. तो जी कैसे यू फाउंड इट? जी. I would like to share a quote here, that word makes way for the one who knows where he is going. तो एक बार आपने अपना पाथ पकड़ लिया कि मुझे वाइन में ही स्पेशलाइजेशन करनी है,
this is what brings me, this is my passion, this is what brings me happiness. तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते रहते हैं. आपके पेरेंट्स को आपने कन्विंस किया होगा, वो कितना टफ था उस टाइम पे? सॉरी आई इंटरप्टेड यू इन बिटवीन. तो ये नहीं भी साथ नहीं ही नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सी, पेरेंट्स को कन्विंस करना तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं, बिकॉज आई कम फ्रॉम पंजाबी फैमिली, राइट? तो अल्कोहल इज लाइक, यू नो, इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग. यू डोंट से नो टू अल्कोहल इफ समवनस ऑफरिंग यू विद रिस्पेक्ट. बट पेरेंट्स को ही नहीं पता था कि जो लड़का कर रहा है वो उसमें कुछ फ्यूचर है आगे या नहीं. यू नो, इवन आई गॉट रिजेक्टेड एज अ सूटर. मुझे लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया कि यार इसका फ्यूचर नहीं है, इसका फ्यूचर बाहर ही होता है, यहाँ पे वाइन कोई नहीं पीता. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो करंट मेरी वाइफ हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट शी डिसाइडेड टू पिक मी अप फ्रॉम द मार्केट. और they, my parents let me be. My parents let me carve my own path. So I'm really grateful कि उन्होंने विश्वास करा कि हाँ भाई ये लड़का कर लेगा, जो कर रहा है वो कर लेगा. प्लस कहावत तो सुनी है आपने, होनहार बिरवान के होत चीकने पात. तो पता चल जाता हरकतों से कि ये लड़का आगे ही निकलेगा. और हमने जब इस पाथ को चुना था, उस टाइम पर there was no one to look up to. Right? For example, there were no mentors. There were no people who were already there. There were no Indians, especially, who are doing great in wine. So it becomes extremely crucial that we become the benchmark. So we set the gold standard, and that's what we did. So 2008 में हमने काम करा. So I was very fortunate to work with Magandeep Singh. So Magandeep is the first French certified sommelier. उन्होंने फॉरेन छोड़ के इंडिया में आके काम करना पसंद करा. 2008 में मैं यहाँ पे वापस आया. हमने जब सेटअप करके अपना शुरू करा Why Not Beverage Solutions, उस टाइम पे sommelier was like not heard of. For hotels to spend on training for wine was an expense. By God, it's still an expense for them. But there were very few people who understood. So 80-90% of our time was convincing people that they need to spend on training. बाकी तो एग्जीक्यूशन में तो 10-15% था काम हमारा. So करा हाउस वक्त हमने, and then by God's grace there was no looking back. We started India's first and the only wine and beverage school in the country. नॉर्थ से लेके साउथ तक मैंने कौन से स्टेट में इवेंट नहीं करा, ट्रेनिंग करी, एजुकेशन करी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करवाए हमने वाइन एंड बेवरेजेस को लेके. हमने इंडिया का पहला और इकलौता प्लेटफॉर्म क्रिएट करा फॉर बडिंग वाइन एंड बेवरेज प्रोफेशनल्स, जिसमें वाइन, स्पिरिट्स, beers, cocktails, everything was included. Indian Sommelier Championship. We ran that thing for 9-10 odd years. So Jagrati create kari gayi, and that was given, and that was because we could do it, because people believed in us and they gave us an opportunity. नहीं तो अकेले बंदे से कुछ नहीं हो सकता था. जब तक लोग आप में बिलीव नहीं करेंगे, जब तक डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा. जब मैंने ये वर्ड पहली बार सुना था ना, सोमेलियर, तो जी. मुझे लगा कोई सोमालिया वाला कोई ये पायरेटेड कुछ है. हाँ तो जी. मैं शायद मना कर दूंगा. मेरे को आपने एक वो इवेंट के लिए बुलाया था कि हाँ जी. सोमेलियर चैंपियनशिप. Yes. सोमेलियर चैंपियनशिप होता क्या है? फिर मैंने गूगल करा, Pirates आ गए, pirates. पायरेट्स आ गए. फिर मेरी बड़ी बत्ती जागी, मैंने Yes. इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ा. और थैंक्स टू Yes, यू फॉर yes. giving me those lovely events Oh, you're where always I welcome. got to know about wines. जी जी जी, you're always welcome. सर, लोग अक्सर सोचते हैं कि ये फील्ड लग्जरी होटल्स या लग्जरी इवेंट्स तक ही सीमित है. जी. ऐसा कुछ है या इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, this is a very big misconception. Once you are in this field, you can actually chart your territory the way you want it to be. पहले तो ये समझना पड़ेगा कि whether you want to be a wine expert, you want to be a whiskey expert, you want to be a beer expert, or you want to be the jack of all trades. तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं. दूसरा, यू कैन गो इनटू एजुकेशन, यू कैन गो इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यू कैन वर्क विद ब्रांड्स, बिकॉज ब्रांड्स लुक फॉर ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड पीपल who have a little bit of work experience. उसके बाद होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से look out for trainers and educators. You can be a visiting faculty. You can start your own institute, right? You can start delivering your own courses, or you can become the trainer of the courses which are already being done across the world, which have a name and a reputation. आप उनका डिलीवरी शुरू कर सकते हैं इंडिया में. इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. डिपेंड करता है कि कलर्स तो सर वही बेसिक कलर्स जो हैं वो हैं. अब पेंटर के ऊपर है कि वो उससे मास्टरपीस क्रिएट करता है या अपने आप को वहीं सीमित रखता है प्राइमरी कलर्स पैलेट के ऊपर. सो स्काई इज द लिमिट. सर, एक क्विक टेस्ट करूं मैं आपका? एब्सोल्युटली.
इसको सूंघ के बताओ, मतलब इसको फ्रेग्रेंस लेके बताओ कौन सा ब्रांड है, क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट ग्रेप? सिर्फ ब्रांड तो नहीं, बट ग्रेप बता दूंगा। सोवियम ब्लॉ है ये। ब्यूटीफुल इटालियन रेड है सर, ये संजोवेसे Chianti मोस्ट लाइकली। ब्रांड भी बताओ ना सर, मजा आएगा फिर। Sir, I don't want to get the brand. थर्ड वन, Okay. सर ये शार्दोने है, ओक्ड शार्दोने, थोड़ा सा मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन कर रखा है इसके अंदर। ब्यूटीफुल। वन लास्ट, वन लास्ट। Okay. This is a nice chilled Pinot Noir actually. Cold climate. ऑसम, ग्रेट। टेस्ट में सर आप पास हुए? Thank you very much. Can I drink it now? आफ्टर द पॉडकास्ट मैं चाहता अच्छा कि आप जी। कुछ और बोल जाओ जो आपको नहीं बोलना चाहिए, अच्छा जी, ठीक, आफ्टर ठीक। इफेक्ट्स बाद में। ठीक ठीक ठीक। सर इंडिया और ग्लोबल लेवल पर वाइन, विस्की, बियर, शैंपेन इन अलग अलग कैटेगरीज में कैसे लोग काम करते हैं? क्या रोल्स एग्जिस्ट करते हैं हर सेगमेंट में? Okay. So before you become a sommelier, you have to be a trainee sommelier. And before even you do that, you need to make sure कि आप थोड़ा सा उस फील्ड में पढ़ लें. So one place to learn is of course Google University, YouTube University से आप स्टडी कर सकते हैं. दूसरा है you do this education in a little bit organized format. Organized format would be a classroom style teaching. So जितना भी डिजिटल कर लें, wine is a skill जो किताब आपको एक साल में सिखाएगी. अ ग्लास ऑफ वाइन विल टीच यू इन 5 minutes. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग के जरिए आप सीख रहे हैं कि किस तरीके से वाई डज दिस कलर इज लाइक दिस, ये कलर आया कैसे, ये जो लेग्स हैं वाइन की ये इस तरीके से क्यों हैं, ये जल्दी गिर रही हैं या स्लो गिर रही हैं, कलर ऐसा क्यों है, इस शेड का कलर क्यों है, या ये वाइन अगर कलर लूज कर रही है, इट्स गेटिंग अ लिटिल बिट ब्राउन, वो ऐसा क्यों है, अगर ये वाइट है सो व्हाई इज द वाइट स्मेलिंग लाइक इट इज स्मेलिंग राइट नाउ, ये अरोमास कहाँ से आ रहे हैं. एंड वाइन टेस्टिंग हैज टू डू अ लॉट विद स्मेलिंग एज कंपेयर टू टेस्टिंग. टेस्टिंग से तो 5 बेसिक टेस्ट आपको मिलेंगे, बट योर नोज इज योर बेस्ट फ्रेंड, सो यू हैव टू वर्क ऑन ट्रेनिंग योर नोज. हमारे दिनों में उस टाइम पर इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, अब तो नाउ दे आर टेस्टिंग किट्स अवेलेबल, यू कैन ट्रेन योर नोज वेरी इजीली. I'm going back roughly around 18-20 years ago when I started in this training myself formally on wine. 22 years ago. उस टाइम पे बिकॉज मुझे परफ्यूम्स का शौक था, और अब पता चला मुझे परफ्यूम्स का शौक क्यों है, बिकॉज आई यूज्ड टू लव द अरोमास एंड आई यूज्ड टू लव टू डिकोड. सो बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क ऑन क्रूज शिप्स पे जो परफ्यूम शॉप से they become my friend. You also worked on cruise ships? I worked in cruise ships, yeah. I also worked in cruise ships as a photographer. क्या बात, जबरदस्त सर. Nice. मिला ही हैंडल. So when I used to work on cruise ships, before going on my shift, what I'll do is I'll visit the perfumery and I'll analyze the notes. So I'll play with them. And that's what I always say. जब भी आप एक परफ्यूम खरीदें, परफ्यूम खरीदने से पहले आप वो जो पेपर की स्ट्रिप होती है उस पर नहीं आपने स्प्रे करना. आपने स्प्रे करना अपनी स्किन के ऊपर, बिकॉज हर परफ्यूम स्किन पर डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करेगा डिपेंडिंग ऑन योर योर ब्लड प्रेशर, योर बॉडी टेम्परेचर एंड व्हाट नॉट. तो आई यूज्ड टू स्मेल द अरोमास एंड आई यूज्ड टू बी सो गुड कि अगर रेस्टोरेंट में किसी ने एक परफ्यूम लगा रखा है, आई विल एग्जैक्टली टेल यू व्हाट परफ्यूम यू आर वियरिंग. सॉरी टू से बट आपकी कुत्ते वाली नाक है. That's what my friends used to say. Okay. So when we are studying wine, automatically हर बार आदत बन जाती है कि किसी भी चीज़ को सूंघते पहले हो, टेस्ट बाद में करते हो, अब मुंह में बाद में डालते हो. And when you are in a public place and you are doing this, आपके दोस्त भी कितना झेलेंगे आपको. And और कभी-कभी वो बोल देते हैं क्या कुत्ते की तरह सूंघता रहता है. ये by default. I'm not the first one. You're not the first one to point it out. Thank you. तो ये बन जाता है आपका behavior. ये मतलब सबकॉन्शियसली आप यही करेंगे, आप पहले स्मेल करेंगे. एंड दिस इज व्हाट वी ऑल डू, इजंट इट. हम सबसे पहले अपनी आंखों से अट्रैक्ट होते हैं, उसके अरोमा से. अगर वो अच्छा दिख नहीं रहा, स्मेल नहीं कर रहा, वो अनलाइकली है कि आप उसको खाना पसंद करेंगे, अपने मुंह के अंदर, शरीर के अंदर डालना पसंद करेंगे, राइट. सो आई यूज्ड टू ट्रेन माई सेल्फ व्हेन आई यूज्ड टू गो टू परफ्यूमरी. अब जब मैं लैंड पर आ गया, व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंग्लैंड, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू सुपरमार्केट, तो अब हमें क्या होता है कि वाइन डज टेस्ट स्मेल ऑफ फ्रूट्स. अब थोड़ा सा ज्ञान भी देते हैं वाइन के बारे में कि यू कैन मेक वाइन फ्रॉम एनी फ्रूट. सो स्ट्रॉबेरी वाइन, एप्पल वाइन, मैंगो वाइन, हिमाचल जाते हैं तो हिमाचल जाते हैं आपको सब मिलेगा, राइट. सो बाय लॉ
if you use any other fruit apart from grapes, you have to use the word of the name of the fruit with which you are making wine. That's why it's called strawberry wine, mango wine, pineapple wine. But अगर आप grapes से बना रहे हैं, then you can call it wine. Now the question is why the world is so crazy about the wine made from grapes, right? मैंगो वाली भी अच्छी है, गुआवा वाली भी अच्छी है, वाटरमेलन भी अच्छी है. वो इसलिए सर कि अगर आप मैंगो से वाइन बनाते हैं तो इट विल टेस्ट बाय डिफॉल्ट ऑफ मैंगो, द फ्रूट इट इज मेड फ्रॉम. मगर आप वाइन बनाते हैं ग्रेप से तो इट विल टेस्ट ऑफ strawberries, mangoes, pineapple, bananas, lychees, apple, leather, chocolate, tar, smoke, cigar, everything else in the world apart from the grapes. Awesome. It is made from. That's why they are revered so much. That's why they are respected so much. तो हम क्या करते हैं, तो हम सुपरमार्केट जाया करते थे and then I'll smell different kinds of flowers because it's very easy to say, oh, this wine smells of violets and lavender. अब यार हम देसी लोग, हमें लैवेंडर का क्या पता, राइट? हमें तो मैरीगोल्ड पता है, रोज पता है, और हमारा रोज भी देसी रोज होता है. और दिस वाइन स्मेल्स ऑफ देसी रोज होता है उनकी कंट्री में. बस 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 तो हमारा यू नो दिस वाइन स्मेल्स ऑफ पैम्पलेमूस, दिस वाइन स्मेल्स ऑफ मस्कमेलन, दिस वाइन स्मेल्स ऑफ समथिंग. सो आई यूज्ड टू गो इन द सुपरमार्केट एंड यूज्ड टू स्मेल द फ्रूट्स. एक बार तो सिक्योरिटी फुटेज देख के एक बंदा आ गया मेरे पास, सर आप कर क्या रहे हो, सिर्फ टोकने के लिए, बिकॉज आई वाज स्मेलिंग द फ्रूट्स अ लॉट. उठाता रख देता. एंड व्हाट आई यूज्ड टू प्ले इज कि मैं आंख बंद करके उठाता, आंख बंद करके उठाता था just to smell, and then I'll open my eyes and in my mind I'll say this is this fruit. Okay. What happens is when you're doing an exam, the exam for so to become a sommelier is blind. Blind means that you don't know what the grape is, you don't know what it is. What you can only tell that this is a white wine and this is a red wine. That's the only thing that you can tell. Blind date with food. जी, तो उसके बाद सर आपको डिकोड करना पड़ता है वाइन को, and this is where the real knowledge comes from. और आप इसके बारे में तभी बात कर सकते हैं once you have been trained professionally on this, and this is just part of training, right? We Indians have been weaned on whiskey and lassi. Wine is an acquired taste for us, but we Indians drink a lot expensive than our European and rest of the world counterparts because thanks to the government, a lot of duties. Let's not get into that, but the beauty is that yes, training is the key. Yeah. ये तो आपने वाइन के बारे में बताया, बट क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं एक लेमैन के लिए? बिल्कुल. ओके, पहले वाइन के बारे में बात करें. वाइन इंडस्ट्री में क्या जॉब रोल हो सकते हैं, मेकिंग से लेकर सेलिंग तक? जी.